इस वक्त आपको सीधा लिए चल रहे हैं बाली, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं मंच पर। अब से कुछ ही देर में वो भारतीय समुदाय को यहां संबोधित करने वाले हैं। बाली में आज भारतीयों के बीच पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें ये अहम हिस्सा था, भारतीय समुदाय को संबोधित करना। इससे पहले भी 2 सेशंस में G20 सम्मेलन के हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई और ये दिन का तीसरा कार्यक्रम है उनका, जब वो बाली में रह रहे भारतीयों को अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। लोगों में खासा उत्साह है भारतीय प्राइम मिनिस्टर को सुनने का। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित रहते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके साथ सेल्फीज लेने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और ऐसा ही उत्साह इस कार्यक्रम से पहले भी हमने आपको दिखाया बाली में जो भारतीय लोग रहते हैं उनमें नजर आ रहा है। ये जो हॉल है जहां पर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है ये खचाखच भरा है भारतीयों से और इस वक्त बस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इस हॉल में आए, मोदी मोदी के नारे लगाए वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने और अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन भी हम आपको सुनवाएंगे। लोग इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं मंच पर, उनकी तस्वीरें खींची जा रही है, उनका इंट्रोडक्शन इस वक्त चल रहा है और थोड़ी ही देर में बाली में जो भारतीय लोग रहते हैं उस समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज G20 सम्मेलन में जो उनका कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हुई। इस मंच के जरिए उन्होंने एक बार फिर आवाज उठाई कि किस तरह से आज के दौर में युद्ध की कोई जगह नहीं है और किस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध को विराम देने की अब जरूरत आ गई है। आप देखिए यहाँ पर इस वक्त बाली में जो दिन का तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसके लिए तमाम भारतीय जो बाली में रहते हैं वो इस हॉल में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक है, जिनका संबोधन अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। अपने हाथ में तिरंगा लिए और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उन्होंने जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश भी इस वक्त बाली में मौजूद है और G20 समिट की तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर मैं ब्रह्म का रुख कर सकूं तो मैं उनसे कुछ सवाल लेना चाहूंगी। ब्रह्म, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइए, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से वो हम देख पा रहे हैं, लोग बहुत एक्साइटेड है, जल्द ही मेरे ख्याल से उनका संबोधन भी शुरू होगा। इस वक्त क्या चल रहा है? जगह है बाली में, उस जगह की दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में सीधे देख रहे हैं और बड़ी तादाद में जो इंडियन यहां पर मौजूद है, जो भारतीय समुदाय मौजूद है यहां पर पहुंचा हुआ है। और आप देखिए किस तरह से तस्वीरें कि भारतीय प्रधानमंत्री का किस तरह से स्वागत किया और किस तरह से एक्साइटेड थे, किस तरह से जो भारतीय समुदाय है वो एक्साइटेड था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति की कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार बाली आए हैं, इस वजह से और जो लोग हैं वो एक्साइटेड थे, क्योंकि बाली में आप देखें कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहां 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। उसमें बाली ऐसी जगह है जहां पर तकरीबन 89 से 90% हिंदू आबादी है। तो उस जगह पर भारतीय प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते बहुत प्राचीन रहे हैं, ट्रेडिशनल रहे हैं। दोनों का कल्चर, खासतौर से जो यहाँ पर बाली का कल्चर है वो आप भारत के कल्चर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की मूर्तियाँ जगह जगह मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको गरुड़ पर बैठे विष्णु की विशाल जो है बड़ी स्टैचू नज़र आती है जब आप बाली पहुँचते हैं। और आप सोचिए कि यहाँ बाली में इस तरह से ट्रेडिशन मनाया जाता है कि हर घर के बाहर आपको या तो भगवान गणेश की छोटी मूर्ति दिखेगी या फिर किसी और देवी देवता की या कृष्ण की, और वो सुबह घर में सबसे पहले वहाँ पर उनके फूल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और घर का दूसरा कामकाज शुरू करते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं, हम आपको आगे की तस्वीरें देखें। तो इस वक्त नेशनल एंथम वहां शुरू हो गया है और इस बीच मैं अपने सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नेशनल एंथम के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री भी खड़े हैं और हॉल में मौजूद तमाम लोग खड़े हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। भारतीय समुदाय जो बाली में रहते हैं लोग, वो देखिए यहाँ पर आज
काफी तादाद में इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं। कुछ देर पहले जब ब्रह्म यहां पर पहुंचे लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि जितने लोगों को सीट मिल सकती थी सबने यहां पर आने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए हैं। इसके अलावा भी जो इंडोनेशिया का कल्चर है और भारत से उसकी समानता, उसका जिक्र, उसकी तस्वीरें आपने लगातार जी मीडिया पर देखी होंगी। और आपको एक और बात याद दिला दे कि G20 समिट का ये आखिरी सम्मेलन है जो इंडोनेशिया में हो रहा है। फिर 2 साल के लिए अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। इस सम्मेलन के अंत में वो कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा आज जो तमाम तस्वीरें आई हैं बाली में हो रहे G20 समिट से, उनके जरिए पता चला कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के ही हैं, उनसे भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की। इनके अलावा जो बाइडेन और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनसे भी बात हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस शुरू होने वाला है। जो सारी औपचारिकता थी वो हो गई है। नमस्ते, वणक्कम। आप सबको नमस्कार। इंडोनेशिया आने के बाद, बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1,500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई, उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी,
और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा, ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली यात्रा के स्मरण में एक स्पर्धा चला रहे हैं। कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के मूड में है। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनका शरीर वहां है, लेकिन मन बाली में है, आप लोगों के बीच में है। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे याद है जब 3-4 साल पहले इंडोनेशिया के बप्पा नयोमान न्यू आर्टाजी को भारत ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, उस समय भारत का राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता ही रहता था। उनकी बनाई कलाकृति गरुड़ विष्णु केनकाना का कोई शायद हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जो उसकी प्रशंसा न करता हो। ऐसे ही
इंडोनेशिया के वायन दिव्या और आगुस इंदिरा उदयन जी, उनको जब पद्म सम्मान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का, निर्णय करने से पहले मुझे काफी कुछ उनके विषय में जानने का मौका मिला। आगुस इंदिरा उदयन जी, आप भली भांति परिचित हैं उनसे, और आज यहाँ मौजूद भी हैं। वो बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भव की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है। मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है।